बरसों पहले सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रघुवीर था और छोटे भाई का नाम दीपक। माता पिता के गुजर जाने के बाद रघुवीर ने दीपक को बेटे की तरह पाला। गांव के लोग उनकी मिसाल देते थे। समय बीतता गया। फिर रघुवीर की शादी मालती नाम की लड़की से हुई। शादी के कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे मालती के मन में लालच पैदा होने लगा। एक रात उसने रघुवीर से कहा, सुनिए, कब तक आप आपके भाई का बोझ उठाते रहेंगे? कल को हमारे भी बच्चे होंगे। पहले से ही सब कुछ अलग कर दीजिए, क्योंकि बाद में किचकिच होती है। रघुवीर चुप रहा। उसे अपने पिता की आखिरी बात याद आ रही थी। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने छोटे भाई का साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन रोज रोज की बातों ने आखिरकार उसका मन बदल दिया। अगली सुबह दीपक खेत में काम कर रहा था। रघुवीर उसके पास पहुंचा और बोला, दीपक, अब मुझे लगता है कि हमें अब अलग अलग रहना चाहिए। दीपक ने तुरंत कहा, भैया, मैंने क्या गलती की है जो आप आज अचानक से अलग रहने की बात कर रहे हो? रघुवीर ने कहा, गलती तेरी नहीं है, वक्त बदल गया है। अब हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। दीपक की आंखें भर आईं। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भैया, अगर यही आपकी खुशी है तो मुझे मंजूर है। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने बंटवारा किया, लेकिन ये बंटवारा ईमानदारी से नहीं हुआ। रघुवीर ने चालाकी से उपजाऊ खेत, कुआं अपने पास रख लिए। दीपक को मिला एक सूखी जमीन और गांव के किनारे टूटी हुई झोपड़ी। दीपक ने बिना शिकायत सब स्वीकार कर लिया। उसने मन ही मन कहा, शायद भैया ने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। उधर मालती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दिन गुजरते गए, बारिश आई, पूरे गांव के खेत लहलहा उठे, लेकिन दीपक की जमीन पर एक पौधा तक नहीं उगा। उधर रघुवीर की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका घर अनाज से भर गया। एक शाम भूखा दीपक अपने भाई के घर पहुंचा और कहा, भैया, 2 वक्त का सहारा मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती भैया। मेरी फसल बर्बाद हो गई है। रघुवीर ने नजरें फेर ली और कहा, मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है। भैया, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ कुछ दिनों का सहारा चाहता हूँ। दीपक बोला। मालती बीच में आ गई और बोली, जिसे अलग होना था वो अलग हो चुका। अब यहाँ बार बार मत आया करो, जाओ यहाँ से। दीपक चुपचाप लौट गया। रास्ते में उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अब तू ही रास्ता दिखा। घर पहुंचकर उसने फैसला किया। अगले दिन उसने अपनी बूढ़ी भैंस बेच दी। जो पैसे मिले उनसे उसने गांव के बाजार में एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगा ली। सुबह 4 बजे उठता, खुद खेतों से सब्जियां खरीदता और पूरे दिन बाजार में बेचता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी के कारण उसी से सामान खरीदने लगे। कुछ महीनों बाद उसकी छोटी दुकान बड़ी हो गई। फिर उसने एक मिनी पिकअप खरीद ली। अब वो आसपास के गांवों में भी सब्जियां पहुंचाने लगा। समय बदला। दीपक अब पूरे इलाके का सफल व्यापारी बन चुका था। उसने मेहनत से नया घर बनाया। कुछ समय बाद उसकी शादी सोनाली नाम की समझदार लड़की से हुई। दोनों मिलकर कारोबार और आगे बढ़ाने लगे। उधर रघुवीर के घर हालात बदल चुके थे। लगातार 2 साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ गया। एक दिन साहूकार रघुवीर के घर आ गया और बोला, रघुवीर, अगर 1 हफ्ते में तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरे खेत नीलाम कर दूंगा। रघुवीर पहली बार टूट गया। मालती रोने लगी और कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर दोनों दीपक के घर पहुंचे। जैसे ही दीपक ने दरवाजा खोला, वो दौड़कर भाई के गले लग गया। दीपक ने कहा, अरे भैया, आप अचानक? रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने दीपक से कहा, मुझे माफ कर दे दीपक, मैंने लालच में आकर तेरे साथ बहुत अन्याय किया। मालती हाथ जोड़कर बोली, अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। दीपक मुस्कुराया और बोला, भाभी, अगर उस दिन आप लोग मुझे घर से नहीं निकालते तो शायद मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ही नहीं पाता। ये सुनकर तीनों की आंखें नम हो गईं। दीपक उन्हें अंदर ले गया, अपनी पत्नी सोनाली से मिलवाया। फिर बिना कुछ सोचे रघुवीर का पूरा कर्ज चुका दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने नए कारोबार में अपने बड़े भाई को साझेदार बना लिया। रघुवीर ने हैरानी से पूछा, इतना सब करने के बाद भी तू मुझ पर भरोसा करता है? दीपक मुस्कुराकर बोला, रिश्ते दौलत से नहीं भैया, माफी से बचते हैं। उस दिन के बाद दोनों भाई फिर कभी अलग नहीं हुए। गांव के लोग आज भी उनकी कहानी सुनाकर अपने बच्चों को एक ही सीख देते हैं। दोस्तों, लालच रिश्तों को तोड़ देता है,
लेकिन सच्चा दिल उन्हें फिर से जोड़ सकता है।